Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो देखिए, ना सिर्फ प्रदेश के जांजगीर बल्कि दंतेवाड़ा में भी अवैध रेत का परिवहन किस तरीके से किया जा रहा है, अब आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पर खनिज विभाग ने कार्रवाई तो की है, लेकिन खनिज विभाग ने मांझी पदर से 7 ट्रैक्टर को जब्त किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। जिले में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसकी कई खबरें सामने आ चुकी है। तो बैक टू बैक 2 खबरें हमने आपको दिखाई, पहले जांजगीर और इसके बाद दंतेवाड़ा, जहां पर अवैध रेत का परिवहन तो किया जा रहा है खनन विभाग ने, लेकिन अब इस तरीके के मामलों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, जरा बताएं, इस इलाके में कब से अवैध रेत परिवहन का खनन चल रहा था और खनिज विभाग को क्या इनपुट्स मिले जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? जी देखिए, खनिज विभाग की इस कार्रवाई को लोग खानापूर्ति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये दंतेवाड़ा में तुमनार का इलाका हो, बांगापाल का इलाका हो, सुरोखी, बालूद, मांझी पदर, इन जगहों पर लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। और खास बात यह है कि ये जो उत्खनन है, जो माफिया है, वो रात के समय ही ज्यादा सक्रिय होते हैं और देर रात से ये काम चालू होता है और तड़के खत्म हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ इनके लिए रेत खनन करना, अवैध परिवहन करना आसान हो गया। लेकिन इस बात की शिकायत भी लगातार लंबे समय से ही खनिज विभाग को दी जा रही थी, बावजूद इसके खनिज विभाग कोई एक्शन नहीं लेता। क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो ऐसा लगता है कि खनिज विभाग ने मजबूरी में की है, ताकि लोगों को ये दिखा सके, शासन प्रशासन को दिखा सके कि हमने कार्रवाई की है। वेद प्रकाश, एक तरीके से खाना पूर्ति है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो क्या किसी बड़े अधिकारी की संलिप्तता भी है जिसकी वजह से इन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है? जी बिल्कुल, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि खनिज विभाग की नाक के नीचे ही ये सारा खेल होता है। क्योंकि आप अगर देखें, डंकिनी नदी जो दंतेवाड़ा के हृदय स्थल से बहती है, उस नदी पर यदि उत्खनन होता है और इसकी जानकारी खनिज विभाग को ना हो, प्रशासन के किसी अधिकारी को ना हो, तो ये असंभव कहने वाली बात होगी। और इसी डंकिनी नदी से ही इसकी छाती छलनी कर यहाँ पर जो माफिया है वो लगातार रेत की तस्करी करते हैं। रात के समय ये ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि देर शाम के बाद से ही लोगों की जो चहलकदमी होती है वो कम हो जाती है, तो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन खनिज विभाग कभी भी इन जगहों पर ना तो औचक निरीक्षण करता है, ना ही कोई अपने ऐसे मुखबिर या कोई ऐसे सूचना तंत्र है इनके पास कि वो इन्हें सूचित कर सके। मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खनिज विभाग की संलिप्तता इस पूरे खनन में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, लेकिन आगे क्या कोई कार्रवाई होती है और किन के नाम इसमें सामने आते हैं, अगर अपडेट लेंगे। वेद प्रकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।